हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 2 का चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग मीन्स उड़ना और टुगेदर मीन्स एक साथ उड़ना। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। पेज नंबर 29। What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? वो कौन सी चीजें हैं जो आपके पेरेंट्स मीन्स माता पिता और आपके टीचर्स आपको समय पर करने के लिए कहते हैं? गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो। डू द होमवर्क, अपना होमवर्क करो। पैक योर स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग खुद पैक करो। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको खुद करने के लिए कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं चैप्टर। व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू? क्या होता है जब आप वैसा नहीं करते जैसा वो आपको करने के लिए कहते हैं? डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। घने जंगलों में एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। Its leafy branches spread out like strong arms, और उसकी पत्तेदार जो टहनियाँ थी वो ऐसे फैली हुई थी जैसे पेड़ ने अपनी बाहें फैला रखी हों। This tree was the home of a flock of wild geese. ये पेड़ जंगली कलहंस के झुंड का घर था। They felt safe here. वो यहाँ पर सुरक्षित महसूस करते थे। One of the geese was a wise old bird. उस झुंड में से एक कलहंस बहुत ही बुद्धिमान था और वो वृद्ध भी था। He noticed a small creeper at the foot of the tree. वृद्ध कलहंस ने एक लता देखी पेड़ के जड़ के पास। He spoke to the other birds about it. और उसने उस लता के बारे में बाकी चिड़ियों से बात की। Do you see that creeper? क्या तुमने उस लता को देखा? He said to them. उसने उनसे कहा, Let us destroy it. चलो इसे खत्म कर दें। Why must we destroy it? asked the geese in surprise. कलहंस ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, क्यों? हम इसे क्यों नष्ट कर दें? It is so small. ये तो बहुत छोटा है। What harm can it do, my friends? ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है मेरे मित्रों? Replied the wise old bird. बूढ़े कलहंस ने उत्तर दिया, That little creeper will soon grow. ये छोटी सी लता बहुत जल्द ही बड़ी हो जाएगी। As it creeps up this tree, it will become thick and strong. और जैसे ही वो इस पेड़ पर चढ़ेगी, बड़ी हो जाएगी, वो मोटी और मजबूत ताकतवर बन जाएगी। What of that? asked the geese. कलहंस ने पूछा, फिर क्या? What harm can a creeper do us? एक लता हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? Don't you see? क्या तुम नहीं देखते? Replied the wise bird. बुद्धिमान चिड़िया ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया, With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. इस लता के सहारे किसी का भी इस पेड़ पर चढ़ना आसान हो जाएगा। A hunter can come up and kill us all. एक शिकारी आ सकता है और हम सबको मार सकता है। Well, there is no hurry, they replied. उन्होंने कहा, कोई जल्दी नहीं है। The creeper is very small. ये लता अभी बहुत छोटी है। It would be a pity to destroy it now. इसको इस समय काटना बहुत गलत होगा। Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. ओल्ड बर्ड ने, वृद्ध कलहंस ने उत्तर दिया कि जब तक ये बड़ी हो जाए उससे पहले इसे काट देना। Now it is tender and you can cut it easily. अभी ये बहुत मुलायम है और हम इसे आसानी से काट सकते हैं। Later it will become hard and you will not be able to cut it. और बाद में ये बहुत सख्त हो जाएगी और इसको काटना मुश्किल होगा। बाद में ये सख्त हो जाएगी और तुम इसे नहीं काट सकोगे। We'll see. हम लोग देखेंगे। Answered the birds. चिड़ियों ने उत्तर दिया। But they did not destroy the creeper. लेकिन उन्होंने उस लता को नष्ट नहीं किया। They forgot the wise old bird's advice. और वो उस बुद्धिमान चिड़िया की सलाह को भूल गए।
As the creeper grew, it began winding its way up the tree. और जैसे जैसे वो लता बड़ी हुई उसने पेड़ को घेरना शुरू कर दिया. Stronger and stronger it became. ताकतवर और ताकतवर वो होती गई. Until it was as strong as a thick rope. जब तक वो एक मोटी मजबूत रस्सी की तरह नहीं हो गई तब तक वो मजबूत, बड़ी और ताकतवर होती गई. One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक सुबह जब कलहंस खाने की तलाश में बाहर गए थे, एक शिकारी उस जंगल में आ गया. So this is where the wild geese live. Oh, तो ये वो जगह है जहां पर वो जंगली कलहंस रहते हैं. He said to himself, उसने अपने आप से कहा, When they come back in the evening, I shall catch them. जब शाम को वो वापस आएंगे, मैं उन्हें पकड़ लूंगा. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. और शिकारी पेड़ पर उस लता के सहारे चढ़ गया. He got to the top and spread his net there. वो सबसे ऊपर पहुंच गया पेड़ के और वहां उसने अपना जाल बिछा दिया. Then he climbed down and went away. और फिर वो नीचे आ गया और चला गया. In the evening the geese returned home. शाम को कलहंसों का झुंड वापस पहुंचा. They did not notice the net. उन्होंने उस जाल पर ध्यान नहीं दिया. As they flew into the tree, they were trapped. और जैसे ही वो पेड़ पर आकर बैठे, वो जाल में फंस गए. They struggled hard to get out but could not. उन्होंने उस जाल से निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन वो विफल रहे. Help, help, cried the geese. और कलहंस चिल्लाने लगे, सहायता करो, सहायता करो. We are caught in the hunter's net. हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं. Oh, what shall we do? Oh, अब हम क्या करें? Don't make a fuss now. अब गड़बड़ मत करो, said the wise old bird. बुद्धिमान बूढ़े बर्ड ने कहा कि अब गड़बड़ मत करो. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. बहुत पहले मैंने तुमसे कहा था कि इस लता को नष्ट कर दो, लेकिन तुमने नहीं किया. Now see what has happened. अब देखो क्या हो गया. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. कल सुबह शिकारी फिर से आएगा और हम सबको मार देगा. We were foolish, wept the birds. बाकी चिड़िया रोने लगी, हम मूर्ख थे. We are very sorry, we did not listen to you. हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी. Please tell us what to do. अब हमें बताइए, अब हम क्या करें. Then listen carefully. तो फिर ध्यान से सुनो. Replied the wise bird. बुद्धिमान चिड़िया ने कहा. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. जब शिकारी आएगा तुम सबको ऐसा दिखावा करना है जैसे तुम सब मर चुके हो. Just lie still. बिल्कुल बिना हिले डुले ऐसे ही पड़े रहो. The hunter will not want dead birds. हंटर को मरी हुई चिड़िया नहीं चाहिए. हंटर मीन्स शिकारी. शिकारी को मरी हुई चिड़िया नहीं चाहिए. He will throw us to the ground. और वो हमें जमीन पर फेंक देगा. It will then be easy for him to climb down. और फिर उसके लिए नीचे आना आसान होगा. Collect the dead birds. मरी हुई चिड़ियों को इकट्ठा करना एंड टेक देम होम. और फिर उन्हें घर ले जाना. When the last of us has been thrown down. और जब हम में से आखिरी चिड़िया को नीचे फेंका जाएगा. We must quickly get up and fly away. हमें जल्दी से उठ जाना है और उड़ जाना है. In the morning the hunter came to the tree and climbed up. सुबह शिकारी पेड़ के पास आया और उस पर चढ़ गया. He looked at the geese in the net. उसने जाल में फंसे उन कलहंसों को देखा. They are all dead. ये सब मर चुके हैं. He muttered to himself. वो अपने आप से फुसफुसाया. He threw them out of the net one by one. और उसने उन्हें एक एक करके उस जाल से नीचे फेंकना शुरू कर दिया. The birds lay still until the last had been thrown down. और चिड़िया सारी वैसे ही पड़ी रही मरे हुए चिड़ियों की तरह जब तक कि आखिरी चिड़िया को नीचे नहीं फेंक दिया गया. Then all at once they got up. और फिर एक साथ सभी उठ गई.
फ्लैप देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, और शिकारी हैरान रह गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीस फ्लाई अवे, और पेड़ के ऊपर से ही वो सभी कलहंसों को उड़ते हुए देखता रहा। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज रिटन बाय शिव कुमार, the story which is adopted from पंचतंत्रा, a wise old bird, एक बुद्धिमान वृद्ध चिड़िया। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कहानी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए। यदि आपके मन में कोई विचार है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख के बताएं। तो स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइजेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।